प्रेरक कहानी संस्कार। एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ी बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बिल्कुल आवारा और गंवार बन के ही रह गया। सबकी शादी हो गई। बहन और मझले को छोड़ दोनों भाइयों ने मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर भाई सब डॉक्टर इंजीनियर जो थे, अब मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान, माँ भी परेशान। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भाई से मिलती, मगर मझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वह जल्दी घर में मिलता था। वह दिहाड़ी मजदूरी करता था। पढ़ाई नहीं सका तो नौकरी कौन देगा। मझले की शादी की बिना बाप गुजर गया। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारा की बात न निकल आए, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी साधी लड़की से मझले की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मझले बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए चिंटू, ए चंदू, आज आड़े पे आना। चंदू, आज नहीं, फिर कभी। दोस्त, अरे तू शादी के बाद तो जैसे बीवी का गुलाम हो गया है क्या। चंदू, अरे ऐसी बात नहीं, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपने रोटी के हिस्से कमा लेता था, अब तो 2 पेट है, आज कल और होगा। घर वालों नालायक कहते थे, मेरे लिए चलाता है, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दांगी पर एक भद्दी गाली होए, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पे बड़ा और छोटे भाई में उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला कर लेती हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं, मगर मझले नाक के बराबर कमाता है। ऐसे नहीं होगा। माँ के लाख माना करने पर भी बंटवारा की तारीख तय हो गई। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू है कि काम पे निकलने के बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लेकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा करके ही लेते हैं। वकील कहता है, ऐसे नहीं होता, साइन करना पड़ता है। चंदू, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो देना है दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा छाप दूंगा पेपर पर। बहन, अरे बेवकूफ़, तू गंवार का ही गंवार ही रहेगा। तेरे किस्मत में अच्छी तो इतनी अच्छे भाई और भैया मिले। माँ, अरे चंदू, आज रुक जा, बंटवारा में कुल 10 बीघा जमीन को में दोनों भाई 5-5 रख लेते हैं और चंदू को पुश्तैनी ही घर के छोड़ देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्सा में सिर्फ उसका मायका ही है।
चंदू, ओहो, शायद पढ़ा लिखा ना होने भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से का वैसी में बहन की छुटकी का नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, अरे तू चंदू, माँ की और देख देख के मुस्कुरा करके बोलता है कि मेरे हिस्से के माँ है ना, फिर अपनी बीवी और देख कर बोलता है मुस्कुरा करके, क्यों चांदनी जी, क्या मैं गलत कहाँ? चांदनी अपनी सास से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वासियत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द थे जो बंटवारा को समेटना का में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गंवार भाई से गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ़ कर दो भाई मुझे, क्योंकि मैं समझ नहीं सकी आपको। चंदू, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सबके सभी का है। बहुओं का जलने ही हिम्मत किसी ने ही नहीं, मगर फिर भी जलाई जाती है, क्योंकि शादी के बाद हर भाई का हर बाप उस पराया समझने लगते हैं। मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया जाता है, तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हमने साथ साथ 9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को कभी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मंझले से गले लगकर रोते हुए कहते हैं, आज तू तो सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी आंखों में पानी ही पानी, सब एक साथ फिर से रहने लगे। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो से क्या सीख मिली है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।